तो चार चीजों की चर्चा चल रही है कि जिसकी चार चीजों में श्रद्धा ना हो वो भगवान के भक्त कहलाने के लायक नहीं है। सबसे पहले गौ माता, दूसरे नंबर पर एकादशी का व्रत, तीसरे नंबर पर भगवती वृंदा और चौथे नंबर पर भगवान का नाम। जिसकी नाम जप में श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान का भक्त हो नहीं सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। चार की बात आई है तो दो तीन चीजें और सुन लो अच्छी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर लक्ष्मी बन जाए तो कभी भी अपनी बेटी को ये चार चीजें मत देना घर से। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में तुम्हारी लक्ष्मी बन के रहे तो कभी बहू से ये चार चीजें मत मंगाना उसके मायके से। और न मानो तो हम तिथि लिखवाएं दे रहे हैं, ये तिथि में ये चार चीजें मंगवा लियो। तुम अगर हमें ढूंढा तो नहीं फिरो तो हमारी गारंटी का आई फिर। ये चार चीजें कभी बेटी को देना नहीं और बहू से मंगवाना नहीं। सबसे पहले झाड़ू, कभी बेटी अपने मायके से ससुराल झाड़ू न ले जाए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई, कभी भी बेटी अपने मायके से ससुराल में सुई न ले जाए। तीसरे नंबर पे है आटा छानने वाली छन्नी, दहेज में कभी मत देना अपनी बेटी को। और चौथा अचार, बेटी को कभी अचार मत रखना। पहले पूछो जे मत आई है जब कलेवा बंधत तो शक्कर धरते धरते। आजकल अचार की फैशन बन गई। अच्छा बहू की भी गलती नहीं है रे। बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ और पिताजी आ गए ससुर, काय बेटा कहां जा रहे हैं? बोले पापा दो चार दिन को मम्मी को देखे आए। ससुर पता है क्या कहते? बेटा तना अचार तो लाया जो समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोले ले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो। ये चार चीजें कभी अपनी बेटी को मत दो। और अगर घर की रिद्धि सिद्धि चाहती हो तो चार चीजें अगर घर के भीतर आ जाएं तो कभी बाहर मत जाने देना। अगर तुम्हारे चौखट के भीतर ये चार चीजें हो गई हैं तो कोशिश करना कि ये अच्छा भगा दें। माए भग जाओ, हम माए से हाथ कर सुइए सो हम ना से कर जाओ। आ जाओ खिसके हाथ सर गया भग गया भग गया। राम हाँ विराज जाओ। चार चीजें घर से बाहर मत होने देना। सबसे पहला, अगर तुम्हारे घर में गणेश जी की मूर्ति है और एक बार घर के भीतर आ जाए तो कोशिश करना कि वो कभी घर के बाहर न जाए।
कभी किसी को दान में 2 चीजें मत देना। कबों को गणेश जी दान में न दियो। यहां तक विधान है कि बिटिया के ब्याह में भी गणेश जी ने दाव चज्जे। गणेश जी दान न करो चज्जे। आजकल शादी ब्याह में सबसे ज्यादा गणेश जी पे बट रहा है। गणेश कभी किसी को दान में मत दो। और आंवरी को पेड़ो, कबों को दान न करियो। अगर तुम्हारे घर में आंवला लगा है तो तुमको न मंदिर में लगाया हो हाथ से, पर कभी किसी को दान मत देना। अन्य मानो तो 4 नमे, कोनो भी 4 नमे रेगुलर आंवरी दान करके देख ले। 4 नमे कोई को भी आंवली दान करके देख लो, तुम्हें पता पड़ जाए कि महाराज का कह रहे थे। ठीक। जो बहनों के लिए मंगलसूत्र शादी में मिला हो वो कभी किसी को पहनने मत देना। ना किसी का मंगलसूत्र पहनना और न किसी को पहनने अपना देना। और कभी को के पांव के बिछिया न पैरों चज्जे प्यारे पैरा है। ध्यान रखियो, मां ये बात है। किसी के भी पांव के बिछिया पहनाए सुहागन नारी को नहीं पहनने चाहिए। बहुत चीजें हैं सोच में कि छोटी छोटी गलतियां अपन कर रहे और उनको प्रायश्चित अपन भोग रहे हैं। परंपराएं तो लगभग सब सीता ही राम हो गई। फिर भी कोशिश है जितना बच जाए उतना अच्छा है। जितना है उतना ही अच्छा है। तो खूब नाम जप करो। बात तो भगवान के भजन की है कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ठाकुर जी का नाम जप डालो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, सत्संग पे चर्चा चल रही थी कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूरख ध्यानी। और कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। सत्संग का यह प्रभाव है। आपने संत श्री माधव दास जी का नाम सुना होगा, सुना है? जो जगन्नाथ जी के साथ, जो अंदर जगन्नाथ स्वामी विराजे हैं ना, जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से मित्रता कर ली थी। उनके संग खेलते पुरी में। और जो 14 दिन का बुखार भगवान को आता है, चढ़ा था 14 दिन को बुखार का नहीं चढ़ा था भगवान को। ये 14 दिन का बुखार भगवान ने माधव दास जी का लिया था। संत श्री माधव दास जी का बुखार 14 दिन के लिए ले लिया था।